अस्सलाम वालेकुम, माय नेम इज़ इकरा। वेलकम टू माय चैनल डिजिटल ग्राफिक स्टूडियो। आज का हमारा लेक्चर नंबर 14 है, जिसमें हम जो है आज इलिप्स टूल, सर्कल टूल और इसके अलावा 2 पॉइंट सर्कल जो है ये हमने आज सीखना है। ठीक है, लेक्चर को स्टार्ट करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है, अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं तो मेरे चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कीजिएगा और उसके साथ मौजूद बेल आइकॉन पर लाजमी क्लिक कीजिएगा ताकि ग्राफिक्स के हवाले से आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। लेक्चर की तरफ चलते हैं टाइम को वेस्ट किए बगैर। तो मैं यहाँ पर देखें, हमारे जो बाकी जो टूल्स हैं वो हमारे ऑलमोस्ट हो गए हुए हैं। हमारा जो आज का टूल है वो है हमारा इलिप्स टूल। ठीक है, F7 इसकी शॉर्टकट की है। इससे हम इलिप्स टूल से जो है, इसको इलिप्स टूल भी कहते हैं, सर्कल टूल भी कहते हैं। ठीक है, आज का हमारा जो लेक्चर है वो इसी के बारे में। मैं यहाँ से क्या करती हूँ, इलिप्स टूल को जो है वो सिलेक्ट कर लेती हूँ। जैसे ही मैंने इलिप्स को जो है वो सिलेक्ट किया, आप देखेंगे माउस में मेरे पास कर्सर में यहाँ पर एक इलिप्स बनकर आ गया हुआ है। ठीक है, अब मैं यहाँ से जो है इसको इलिप्स को जो है ड्रा कर सकती हूँ। ठीक है, तो ये हमारे पास, अब मैं चाह रही हूँ कि मेरे पास इलिप्स ना ड्रा हो बल्कि मुझे सर्कल चाहिए। तो सर्कल ड्रा करने के लिए देखें, मैं जैसे ही इस इलिप्स टूल को सिलेक्ट करूंगी मेरे पास सर्कल आ रहा है, लेकिन मेरे पास उसकी जो शेप है वो सही तरह से मेरे पास नहीं आ रही। कभी ये इलिप्स हो जाता है, सर्कल हो जाता है, तो मुझे काफी यानी कि इसके बारे में कॉन्शियस रहना पड़ेगा कि सर्कल को जो है वो एग्जैक्ट पॉइंट पर किस तरह लेकर आऊं। तो आपने क्या करना है, आप चाह रहे हैं कि आपका जो सर्कल है वो प्रोपोर्शनली आए, तो आपने साथ में कंट्रोल जो है वो आपने प्रेस कर देना है। ठीक है, अब देखें ये कंट्रोल प्रेस हो गया। मैं इसको जितना मर्जी छोटा करूं, बड़ा करूं, ये मेरे पास सर्कल में ही आएगा। ठीक है, तो अगर मैं इसको छोड़ दूंगी तो ये मेरे पास दोबारा से उसी शेप में जाएगा। तो आपने जब तक आपको चाहिए, पहले आपने माउस को छोड़ना है, फिर आपने कंट्रोल को छोड़ना है। ठीक है, माउस का लेफ्ट क्लिक सबसे पहले आपने छोड़ना है। मेरे पास यहाँ पर एक सर्कल बनकर आ गया हुआ है। अब मेरी जो ऊपर देखेंगे, हमारे पास सर्कल की कुछ प्रॉपर्टीज आ रही हैं। ठीक है, यहाँ पर हमारे पास इलिप्स में आ रहा है, यानी कि पूरा सर्कल आ रहा है। यहाँ पर हमारे पास पाई की शेप में आ रहा है। यहाँ पर हमारे पास जो है वो आर्क बनकर आ रही है। ठीक है, तो मैं क्या करती हूँ, सर्कल तो हमने ड्रा कर लिया। ठीक है, अगर मैं यहाँ पर इसका जो हमारा जो ये जो एंगल है ये हमारा 90 है, क्योंकि ये चारों तरफ से प्रोपोर्शनली है। ठीक है, मैं यहाँ से इसका एंगल थोड़ा सा कम कर देती हूँ, इसको हम 80/80 का कर देते हैं। ठीक है, तो जैसे ही किया तो वो देखें थोड़ा सा जो है वो कम हो गया है। ठीक है, अगर हम इसको 100 का करेंगे, हम अपनी वैल्यू यहाँ पर बढ़ाना चाहें तो यहाँ से भी हम जो है वो बढ़ा सकते हैं। ठीक है, मैं यहाँ से इसको 100 का कर देती हूँ। ये देखेंगे बाकी जो वैल्यूज हैं वो इसकी 100 की हो गई हुई है। ठीक है, यहाँ से देखें, आपको जितना कम करेंगे उतना आपको कटिंग में आएगा। देखें ये सारा जो है वो कट हो रहा है। ठीक है, इस तरह जिस तरह इसकी वैल्यूज जो है वो बढ़ती जाएंगी उतना जो है वो कट होता जाएगा। अब मैं चाह रही हूँ कि यहाँ से थोड़ा सा कट हो, तो ये देखेंगे यहाँ से भी कट होगा, यहाँ से ज्वाइंट भी यहीं से होगा, और यहाँ से हम जो है करते जाएं तो वहां से मिलेगा। ठीक है, ये देखें जितना हमने इसको कम करना है ये उतना ही यानी कि हमें आर्क शेप जो है वो बनाकर दे देगा। ठीक है, तो इस तरह यहाँ से इसकी भी, यहाँ से भी हम आर्क जो है वो बना सकते हैं। ठीक है, अब देखिए हमारी सिलेक्शन में जैसे इसको कम किया था हमारा सिलेक्शन भी आर्क किया गया, जबकि हमने जो सिलेक्ट किया हुआ था वो पाई सिलेक्ट किया हुआ था। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, इसको यहाँ से हम जो है वो डिलीट कर देते हैं, हम दोबारा सर्कल को ड्रा करते हैं। ठीक है, अब क्या हो गया कि हमने ये सर्कल जो है वो ड्रा किया है। अब मैं यहाँ पर क्लिक करके आपको दिखाऊंगी कि ये जो हमारा पार्ट है ये हमारे पास नीचे जो हमारे पास जो पार्ट है वो कट होकर आया हुआ है। ठीक है, अगर मैं चाह रही हूँ कि ये जो है ये नीचे से ना हो, नीचे ये 0 हो जाए, ऊपर का जो है वो 270 हो जाए। अब देखें ये हमारे पास किस तरह आएगा, ये हमारे पास बाकी का जो पार्ट है वो कट होकर आ गया हुआ है। यहाँ से हम इसको मजीद भी इस तरह कर सकते हैं, इसकी आउटलाइन बढ़ाना चाहें तो आउटलाइन भी दे सकते हैं, यहाँ से कोई भी डॉट्स में भी हम इसको जो है वो रख सकते हैं। ठीक है, तो ये हमारा जो था वो इलिप्स टूल था। अगर हम चाह रहे हैं, मैं इलिप्स टूल से सर्कल ड्रा करके हम कोई भी शेप बना सकते हैं। ठीक है, आप शिफ्ट से भी इसको कर सकते हैं, कंट्रोल से भी कर सकते हैं। ठीक है, मैंने यहाँ से इसको सिलेक्ट किया। यहाँ पर हम क्या करते हैं, कन्वर्ट टू कर्व्स करेंगे। कर्व्स करने के बाद हमने उस इसको जो है वो थोड़ा सा ऊपर लेकर जाना है। ठीक है, अब देखें, आप देखेंगे ये बड़ी ही इस तरह जो है आप, ये हमारे पास एक एग की शेप आ गई हुई है। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, एग को थोड़ा सा नीचे से शेडो दे देते हैं ताकि थोड़ा सा हमारे पास एग जो है वो अच्छी शेप में बनकर आए। ठीक है, तो इसकी मैंने आउटलाइन रिमूव कर दी है। हम यहाँ से शेडो में जाते हैं। ये शेडो की नेक्स्ट क्लास में आपको सारा बताऊंगी, लेकिन ये जस्ट मैं आपको समझाने के लिए कर रही हूँ।
इस तरफ राइट पर देना चाहे राइट पर दे सकते हैं, लेकिन मेरी रिक्वायरमेंट ये नहीं है। मेरी रिक्वायरमेंट ये है कि एग के थोड़ा सा इस तरफ आए, ये देखें इस तरह के, जैसे इसका जो शेडो है वो नीचे आ रहा है। यहाँ पर मजीद आप इसकी जो है वो ब्राइटनेस कम भी कर सकते हैं। इसको थोड़ा सा और कम कर देती हूँ। ये देखें, ये हमारे पास एक एग आ गया हुआ है। ठीक है, इसको ग्रुप कर देते हैं, साइड पे रख लेते हैं। ठीक है, अब हमारे पास उसके बाद जो है इलिप्स टूल में हमारे पास है 3 पॉइंट इलिप्स। 3 पॉइंट इलिप्स इस तरह होगा कि जैसे हमने रेक्टेंगल में एक जो है वो किया था, जिसमें हमारे पास आया था 3 पॉइंट रेक्टेंगल, इसी तरह 3 पॉइंट इलिप्स है हमारे पास। क्या करूंगी, जहां पर मुझे चाहिए वहां पर ऐसे ड्रैग करके, ये देखें इतना चाहिए इतना चाहिए इतना चाहिए, जितना भी चाहिए वहां से मुझे ड्रैग करना पड़ेगा। ठीक है, यहाँ पर स्ट्रेट रख के जाती हूँ, ऐसे ड्रैग करेंगे, ये देखें जितना ड्रैग करूंगी उतना ही ये मेरे पास इस तरह होकर आएगा। ठीक है, तो अगर आप चाह रहे हैं कि इसकी जो खत्म हो जाए, जो हम इसकी जो ड्रैगिंग है वो अपने एस्केप का बटन जब प्रेस कर देना तो ये खत्म हो जाएगा। ठीक है, तो ये हमारा आज का जो टॉपिक था वो सर्कल टूल के बारे में, इलिप्स टूल के बारे में था। और 2 पॉइंट इसके भी मजीद जो है वो फीचर ऊपर सेम उसी की तरह के हैं जिस तरह सर्कल टूल के हैं। ठीक है, यानी कि जिस तरह हम सर्कल या इलिप्स ड्रा करते हैं सेम उसी तरह ही है। ठीक है, तो आज का हमारा जो लेक्चर, ये हमारा छोटा सा लेक्चर था। आई नो कि ये इतना जो है वो खास नहीं है, लेकिन इसके लिए बताने का मकसद ये है कि ये हमारे कोरल ड्रॉ का पार्ट है, ये भी हमारा हर जगह जो है वो यूज होता है, लेकिन बहुत ही ईजी है। तो इस क्योंकि ये हमारा पार्ट है इसलिए समझाना भी मैंडेटरी था। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। आज के लिए इतना ही। आप अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।